ओके दोस्तों, बट थोड़ा अगले कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखने से पहले एक चीज मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को शायद इसमें थोड़ा डाउट भी है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिंग इन ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन आइडेंटिकल बॉक्सेस। अब आप ध्यान से सुनिए। समझो अगर मैं बोलता हूं कि 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है ना। 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। ग्रुप का साइज कुछ भी जो लेना है वो ले लो, वो दैट इज नॉट, जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जैसे कि 3 पीपल, 7 पीपल, सॉरी 2 पीपल, 5 पीपल, 3 पीपल का ग्रुप हो सकता है, या 3, 4, 3 का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये करने के कितने तरीके हैं? 10 लोगों को 2, 5, 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करने के तरीके कितने हैं? तो ये आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये है 2 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। डिस्ट्रीब्यूट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 पीपल इन द ग्रुप ऑफ 2, 5, 3। 3, 4, 3 में करने के कितने तरीके हैं? तो 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 दो बार इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये तरीके, वो कितने तरीके, दैट इज नॉट माय इंटेंशन हियर, जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि 10 लोगों को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ग्रुप साइजेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि 2, 5, 3 हो सकता है, 3, 4, 3 हो सकता है। तो क्या 7, 3, 0 भी ग्रुप साइज हो सकता है? तो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू वांट टू डिवाइड 10 पीपल इन 3 ग्रुप्स, तो ग्रुप का साइज कभी भी आप 0 नहीं ले सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रुप का साइज कभी भी 0 नहीं ले सकते। मतलब ये 10 लोगों को 7, 3, 0 के ग्रुप्स में डिवाइड, अगर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, हाँ देखो 10 लोगों को 7 और 3 के ग्रुप में डिवाइड करने के तरीके कितने हैं? तो वो है 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एक्सेप्टेबल। लेकिन यहां पे 2 ही ग्रुप्स हो गए, 2 ही ग्रुप हो गए, एक 7 बंदों का, एक 3 बंदों का। ये किया जा सकता है, उसके तरीके हैं 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर उन्होंने 10 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने बोला है, तो 7 and 3 नहीं कर सकते आप, क्योंकि 7 and 3 में 2 ही ग्रुप हो रहा है। जब क्लियरली 3 ग्रुप्स बोला है, ग्रुप्स जब भी बोला होता है, तो ग्रुप के अंदर एटलीस्ट एक बंदा होना जरूरी है। ग्रुप साइज 0 नहीं हो सकता। I hope this is absolutely clear. Whenever it is mentioned that exactly 3 groups needs to be there, irrelevant of group size, so you cannot say 7 and 3 and 0. 7 and 3 and 0 is actually 2 groups only. तो 2, 5, 3 कर सकते हो, 3, 4, 3 कर सकते हो, 4, 4, 2 कर सकते हो, 5, 3, 2 कर सकते हो। कई और तरीके हो सकते हैं, ये करने के और कुछ तरीके हो सकते हैं। बेसिक ये तरीके, इसके अंदर फिर 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज नॉट माय कंसर्न। आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू एज व्हेनेवर द ग्रुप साइज नहीं, द नंबर ऑफ ग्रुप्स, नॉट द ग्रुप साइज। 5 को बोलते हैं ग्रुप साइज, 3 को बोलते हैं ग्रुप साइज, 2 को बोलते हैं ग्रुप साइज, एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें हो गए 3। तो जब भी नंबर ऑफ ग्रुप्स की लिमिटेशन दी होती है, तो उस वक्त ग्रुप साइज आप 0 नहीं ले सकते। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर यू। हाँ, लेकिन जब अगर ये बोला होता है कि 10 पीपल को 3 क्लासरूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लासरूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्लासरूम प्रेजेंट है वहां पे, तो इसलिए क्लासरूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसा हो सकता है कि इस क्लासरूम में 7 लोग, इस क्लासरूम में 3 लोग, इस क्लासरूम में 0 लोग, क्योंकि क्लासरूम फिजिकली प्रेजेंट होती है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो जब किसी क्लासरूम में भेजना होता है, जब किसी बॉल्स को बॉक्सेस में भेजना होता है, तो उस वक्त 0 आप ले सकते हैं। लेकिन जब ग्रुप्स में बोला होता है और नंबर ऑफ ग्रुप्स, सॉरी क्या बोल सकते हैं, हाँ, ग्रुप साइज जब भी दिया होता है, डिफाइंड होता है, तब किसी ग्रुप में आप 0 नहीं ले सकते। 10 people 3 classrooms can be sent in 730 or 550, 0 हो सकता है, इवन 1000। सिमिलरली 10 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट लाइक 820,
one box is having 8 ball, other box is having 2 ball, third box is having 0 ball. Yeah, you can say 10 0 0 is also possible. So boxes में जब डालना होता है तो 0, यहां 3 boxes है, एक बॉक्स में 10 बॉल है, दूसरे में 0, तीसरे में 0, एक्सेप्टेबल. लेकिन जब 10 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटना होता है तो फिर यू कैन नॉट से 10 0 0 बिकॉज इन दैट केस देयर विल बी ओनली 1 ग्रुप. तो ग्रुप्स के केस में 0 नहीं ले सकते, बाकी सब जगहों पे 0 ले सकते हैं एक्सेप्ट. आई होप इट इज क्लियर. अब कुछ क्वेश्चंस हमें देखने हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है. पहला है अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 18 आइडेंटिकल बॉल्स इन 3 बॉक्सेस. 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस. अब ये 3 बॉक्सेस हैं, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं. ठीक है. अब वेज क्या हो सकते हैं 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में भेजने के? क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे कि आप 15 इसमें सेकेंड में 3 इसमें 0 ले सकते हैं, क्योंकि बॉक्स में डाल रहे तो बॉक्स में 0 आप डाल सकते हैं, अभी मैंने बताया. या ऐसा हो सकता है. बट 15 3 0 और 15 0 3 ये कोई अलग अलग तरीके नहीं हुए. क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसमें ये बॉक्स और ये बॉक्स और ये बॉक्स सेम है, आइडेंटिकल है. तो किस बॉक्स में 0 और किस में 3 इससे फर्क नहीं पड़ेगा. ये तरीका और ये तरीका एकदम सेम है, ये आपको समझना पड़ेगा. तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. हाँ, आप ऐसे कर सकते हो 14 4 0 कर सकते हैं, या 14 3 1 कर सकते हो, या 14 2 2 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. ठीक है. तो ये करते वक्त मैंने तब भी बताया था थियरी में, आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में हमें मदद लेनी पड़ती है आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट की. अब देखो 18 को 3 नंबर्स में जब हम बांट रहे हो तो बेसिकली 3 केसेस बन सकती है. एक ऐसी केस जिसमें 3 अलग अलग नंबर है. ये आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में 15 3 0 15 0 3 0 3 15 0 15 3 3 15 0 3 0 15, ये सारी आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में एक ही बार काउंट होगी. लेकिन आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, सॉरी हाँ, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट जो हमने n+r-1 CR-1 किया था, उसमें ये चीज एक्चुअली, अगर 18 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो हमारा आंसर क्या आता? 18 + 3 - 1 that is 20, C 3 - 1 that is 2, so 20 × 19/2 190 वेज हो जाता. उस 190 वेज करते वक्त ये 15 3 0 जो एक ही बार काउंट करना चाहिए उसको हमने एक्चुअली ये 6 बार काउंट किया होगा, क्योंकि उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में हम बांट रहे होते हैं. तो A को 15, B को 3, C को 0, और A को 15, B को 0, C को 3, ये अलग अलग तरीके होते हैं. तो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट के केस में ये चीज 6 बार काउंट हो जाती, लेकिन आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल के केस में सिर्फ ये कितनी बार काउंट होने वाली है? 1 बार काउंट होने वाली है. अब ऐसी कुछ केसेस होगी जिसमें A9 B9 C0 है, या फिर समझो A8 B8 C2 है, मतलब 2 नंबर सेम, तीसरा नंबर अलग. आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट की ये जो 190 केसेस है उसमें इस तरह की केस ध्यान से देखोगे तो 8 8 2 8 2 8 2 8 8 इस तरह से 3 बार काउंट हुई होगी. जबकि आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल की केस में जब बॉक्सेस की बात चल रही है, आइडेंटिकल बॉक्सेस की बात चल रही है, तो ये 3 के बदले हमें 1 ही बार काउंटिंग करनी पड़ेगी. ये जो 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 स्टूडेंट्स में बांटना होता, तो जब 3 सेम नंबर की बात आती 6 6 6, तो ये आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में भी ध्यान से देखोगे तो 1 ही बार लिखना पड़ेगा. इसको तो रीशफल करने का कोई तरीका नहीं. तो ये तो आइडेंटिकल जिसमें तीनों नंबर सेम है, ये तो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में भी 1 ही बार काउंट होगा, और आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में भी 1 ही बार काउंट होगा. तो आप समझ रहे हैं कि आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल की जो केसेस हैं उसमें से कुछ केसेस आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट के वक्त 6 बार काउंट होगी,
कुछ 3 बार काउंट होगी और कुछ एक ही बार काउंट होगी, और वो सारी केसेस मिलाकर 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो 20C2 190 आंसर आ जाता। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल जब हम कर रहे हैं तो 3 सेम नंबर्स वाली कितनी केसेस है, तो 3 सेम नंबर वाली तो एक ही केस हो गई 666। ये आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में कितनी बार काउंट हुई होगी, तो 3 बार काउंट हुई होगी। 2 सेम नंबर्स एंड थर्ड नंबर डिफरेंट वाली कितनी केसेस है, जैसे कि आप ध्यान से देखोगे तो 2 सेम नंबर्स, जैसे कि 990 हो सकता है, 882 हो सकता है, 2 नंबर सेम तीसरा अलग, 774 हो सकता है, 666 नहीं ले सकते क्योंकि 666 3 सेम नंबर्स वाली केस है, वो ऑलरेडी काउंट कर दी मैंने। 5510 8 हो सकता है, 2 नंबर सेम तीसरा अलग, 558। 4410 हो सकता है, 338 हो सकता है, 224 14 हो सकता है, 336 एंड 12, 2214 हो सकता है, 1116 हो सकता है, या 0018 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 केसेस आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में, ये 9 केसेस आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में 9 बार ही काउंट होगी, क्योंकि 990 और 909 और 099 आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में एक एक बार ही काउंट होता है, तो ये 9 केसेस 9 बार ही काउंट होगी। लेकिन जब हमने आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट बोला होगा तो ये हर केसेस 3 बार काउंट हुई होगी, जैसे कि 990 कैन बी काउंटेड एज 990, 909, 099। तो ये 9 केसेस टोटल 27 बार काउंट होगी जब हम आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट की बात करेंगे। अब ऑल 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स वाली केसेस आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में कितनी है पता नहीं, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का अभी तक आया नहीं। 18 आइडेंटिकल बॉक्सेस को बॉल्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने की टोटल कितनी केसेस है वो पता नहीं। 3 सेम नंबर वाली एक केस है, 2 सेम नंबर वाली 9 केसेस है। ऑल 3 डिस्टिंक्ट नंबर जैसे कि 5 7 6 7 और 6 13 और 5 18 होता है, या फिर 10 8 0, या फिर 7 9 2 7 9 16 2 18, ऐसे 3 अलग अलग नंबर्स की एडिशन 18 होने के टोटल कितने तरीके हैं वो हमारे पास इस वक्त क्लियर नहीं है, तो वो इधर हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ एक बात हमें पता है कि आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट की बात करते हैं तो टोटल 190 वेज थे, जिसमें से ये 3 हो गए जिसमें 3 सेम नंबर्स हैं, सॉरी 3 सेम नंबर आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में एक ही बार काउंट होगा 666 वाली केस, और आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में भी एक ही बार काउंट होगा। 2 सेम नंबर्स वाली 9 केसेस जो थी वो आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में 9 एक एक बार ही काउंट होगी इसलिए 9, और आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में 3 बार काउंट होगी इसलिए 27। ऑल 3 डिस्टिंक्ट नंबर वाली आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में कितनी केसेस पता है, कितनी केसेस है वो पता नहीं, मान लो x केसेस है, जैसे कि बताया ना अभी मैंने 2 9 7 9 7 16 2 18, इस तरह की मान लो x केसेस हैं जिसमें 3 अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये x केसेस होगी। तो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में ये तो इस वैरायटी की 6x केसेस होगी दोस्तों, क्योंकि ये 297 6 बार लिखा जा सकता है आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट के केस में, क्योंकि उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट बनती है 279 972 927 लाइक दैट, तो इस तरह की x केसेस की जगह 6x बनेगी। और आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में टोटल केसेस हमें पता है 190 है, तो ये 27 एंड 1 इज 28 प्लस 6x इज 190, इसका मतलब 6x की वैल्यू आ रही है 152, 6x की वैल्यू आ रही है 152, ठीक है 152, 6x की वैल्यू आ रही है 152, क्योंकि 27 एक 28 और ये 190 मतलब ये 152, एंड इफ 6x इज 152 दैट शोज दैट x मस्ट बी 6 2 12 3 6 152 या कितना 27 एंड सॉरी 190 है, 152 नहीं आएगा, ये आएगा 162, 6x मस्ट बी 162, तो 162 आ रहा है तो 6x इज 162, दैट मींस x मस्ट बी 6 2 12 4 42
7, so x is 27, मतलब ये आ रहा है 27. So 18 नंबर्स को, 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल 27 ways of in which 3 distinct number, 2 ways in which 2 same numbers 9 ways, and 3 same number 1 way. So 9 and 1 is 10 and 27. Total 37 ways are there of distributing 18 identical balls in 3 identical boxes. दोबारा दोहराता हूं मैं, 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के 37 वेज. आई होप दिस इज क्लियर. लेकिन 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 स्टूडेंट्स में, क्योंकि स्टूडेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, वेज 190. हाउ विल वी गेट दिस 190? तो 20 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. इस तरह से आपको करना पड़ेगा. हाँ, अब एक छोटा सा एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा हम अगर देखें तो 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसमें 5 13 0 इस तरह से भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना होता तो ये 0 ग्रुप साइज हम नहीं ले सकते थे. जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था उसकी मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. इसके ऊपर के भी क्वेश्चन हमें आगे चल के देखने ही है. ठीक है, तो अभी के लिए ये 37 आंसर आप नोट डाउन रख सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plus b plus c equal to 20, how many natural number solutions are there? natural number होने चाहिए तीनों. तो तीनों नेचुरल नंबर मतलब ये 17 ये 3 ये 0, या ये 0 ये 3 ये 17, या ये 10 ये 10 ये 0, या ये 20 ये 0 0, या 0 20 0, या 15 5 0. इस तरह के कितने वेज है, सिंपली ये पूछा है. ये हमने ध्यान से देखा है पहले. नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस है और ए बी सी अलग अलग नंबर है, तो 17 3 0 0 3 17 अलग अलग बार काउंट होगा. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर आ गया. हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, दो सॉरी जस्ट अ मिनट. नेचुरल नंबर सॉल्यूशन कहा है. नेचुरल नंबर में ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये होते हैं, 0 नहीं होता. इसलिए 17 3 0 वगैरह ये नहीं काउंट कर सकते, ये नहीं कर सकते. हाँ, जैसे कि 7 3 10 हो सकता है, 10 3 7 हो सकता है, या 15 4 1 हो सकता है, इस तरह की, या 1 4 15 हो सकता है, या 15 1 4 हो सकता है. इस तरह के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं. और ये सुनना पड़ेगा, 15 4 1 और 1 4 15 अलग अलग सॉल्यूशंस है. क्यों अलग अलग है? क्योंकि इसमें 15 a की वैल्यू है, इसमें एक वैल्यू है a के लिए, तो वेरिएबल की वैल्यू बदल गया, मतलब ये ऑर्डर्ड सॉल्यूशन है. तो इसका तो हम फॉर्मूला से करेंगे, लेकिन ए बी सी नेचुरल रखने के लिए सबको कम से कम एक 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 देना जरूरी है. तो 20 में से एक 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 सबको देने के बाद हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 17 का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिसमें किसी को भी 0 दिया जा सकता है. ये थियोरी में हमने देखा है अच्छे से. तो किसी को भी अगर 0 दिया जा सकता है और a प्लस बी प्लस सी अगर 17 है, तो हमारा आंसर आएगा 17 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1. 17 और 3 20 माइनस 1 19 सी 2. 19 सी 2 का आंसर होता है 19 इंटू 18 बाई 2, दैट इज 19 इंटू 9 मीन्स 171. तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 171. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. ये सिंपल क्वेश्चन था, ये आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये इसलिए रखा था क्योंकि इसके जैसा ही लगने वाला अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट है. नाउ व्हाट दैट इज सेइंग इज, इन हाउ मेनी वेज कैन 20 बी रिटन एज अ सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स. 20 को सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर लेना है. In how many ways can you write 20 as a sum of 3 natural number? अब 20 को sum of 3 natural number लिखने का तरीका है दोस्तों 5 8 7.
5 प्लस 8 प्लस 7 3 नेचुरल नंबर है और सम हो रहा है 15। लेकिन इसमें हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 नहीं कहा, उन्होंने सिंपली क्या बोला है कि 20 शुड बी रिटन एज द सम ऑफ 3 नंबर्स। अब इसमें 5 प्लस 8 प्लस 7 लिखो, या 5 प्लस 7 प्लस 8 लिखो, या 8 प्लस 7 प्लस 5 लिखो, या 8 प्लस 5 प्लस 7 लिखो, ये सारे तरीके जो है इसमें सेम ही 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो जब इस क्वेश्चन ने हमें बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन 20 बी रिटन एज अ सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, तो अब ध्यान से देखोगे तो इसमें ये नंबर्स हम ये सारे केसेस को हमें एक ही बार लेना पड़ेगा। मतलब ध्यान से देखोगे तो ये एग्जांपल आइडेंटिकल बॉल्स को आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है। आइडेंटिकल बॉल्स को आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है। आइडेंटिकल बॉल्स आइडेंटिकल बॉक्सेस, तो ये हमने देखा हुआ है। 3 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें हमें आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल के केस में आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट की मदद लेनी पड़ती है, और उसमें केसेस बनती है जिसमें 3 सेम नंबर्स वाले हो सकते हैं, 2 सेम नंबर्स वाली केसेस हो सकती है, और ऑल 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स वाली मतलब डिफरेंट नंबर्स वाली केसेस हो सकती हैं। ये सारी केसेस एक एक बार ही काउंट होती है आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल में, लेकिन आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में ये एक बार काउंट होता है। ये केसेस 3 बार काउंट होती है, और ये केसेस तो 6 बार काउंट होती हैं। और आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट की टोटल कितनी केसेस है ये तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन निकालने वक्त जो 18 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें हम किसी बॉक्स में 0 बॉल्स भी डाल सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन 20 बी मेंशन्ड एज द सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स बोला, यू कैन नॉट से 18 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 20 इज अ वैलिड वे। ये नहीं चल सकता क्योंकि इसमें 3 नेचुरल नंबर्स नहीं इन्वॉल्व है। तो हमें आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट लेते वक्त भी सबको एटलीस्ट एक लेना ही पड़ेगा। मतलब तीनों नंबर कम से कम एक लेने ही पड़ेंगे। जो हमारा जस्ट पिछला क्वेश्चन था उस केस में हमारा आंसर क्या आया था 171। तो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट के केस में अगर 0 नहीं रखना किसी को भी, सबको अगर एटलीस्ट 1 रखना है, तो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में 171 केसेस आती हैं। अब 20 को 3 सेम नंबर्स के एडिशन 20 तो हो ही नहीं सकती। 6.66 लेना पड़ेगा 3 नंबर्स जो कि नेचुरल है ही नहीं। तो ये तो इस वैरायटी की तो 0 केसेस बनेगी, इधर भी इस वैरायटी की 0 केसेस बनेगी। 2 सेम नंबर्स वाली क्या केसेस बनती है देखते हैं। 2 सेम नंबर्स हो सकता है 10 10 0, लेकिन 0 अलाउड ही नहीं है हमारे, तो 0 हमें लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई भी नंबर 0 नहीं ले रहे। 9 9 2 हो सकता है, 8 8 जो भी आ रहा है, 4 7 7 6 6 6 8 5 5 10 4 4 12 3 3 14 4 2 2 16 1 1 18। 0 तो हम ले नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तरीके ऐसे हैं। 9 these are 9 ways in which 20 can be mentioned as the sum of 3 natural numbers in which 2 numbers are same and the third number is different one. So there are 9 such ways. अब आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट में 992 929 299 ये हर चीज 3 बार आ जाती। तो मतलब ये 9 तरीकों की जगह वहां पे बन जाते टोटल 9 3s are 27 ways। अब हमें देखो 3 सेम नंबर वाले तरीके तो है नहीं, 3 नेचुरल नंबर के एडिशन 20 बनाना है। 3 बेसिक केसेस हो सकती थी जिसमें तीनों सेम नंबर, लेकिन तीनों सेम नंबर लेंगे तो 20 एडिशन होगा ही नहीं, सो 0 वेज। 2 सेम नंबर लेने के 9 वेज हो गए, जैसे कि 992 884 लाइक दैट। अब 3 डिफरेंट नंबर्स वाली, जैसे कि 7 3 10 मिलकर 20 होता है, या 12 5 3 मिलकर 20 होता है।
तो इस तरह से 20 एडिशन वाले 3 डिफरेंट नंबर्स वाली केसेस लिखना बहुत मुश्किल है या टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो केसेस कितनी है पता नहीं, मान लो वो x केसेस हैं। तो आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट की बात करेंगे तो ये 7 3 10 6 बार आ जाएगा। जैसे कि 7 3 10 हो गया, 7 10 3 हो गया, 3 7 10 हो गया, 3 10 7 हो गया। तो ऑर्डर बदल बदल के ये x सॉल्यूशन 6x टाइम्स हो जाएंगे। आई होप दिस पार्ट इज अगेन क्लियर टू यू। और ये सारा मिलाकर हो जाएगा 171। ये 171 कैसे आया है? तो जो पिछला क्वेश्चन हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 नेचुरल सॉल्यूशंस देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया है। तो 27 प्लस 6x इज 171। इसका मतलब 6x की वैल्यू हो रही है 144। नाउ इफ 6x इज 144 दैट मीन्स x मस्ट बी 6 2 12 2 बच रहा है 24 मतलब 24। सो x की वैल्यू 24 आ रही है। मतलब टोटल वेज ऑफ राइटिंग 20 एज अ सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स विल बी 24 प्लस 9 33। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगेन दो क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस समझ लो। इन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 हाउ मेनी नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस आर देयर? तो आंसर इज 171। एंड सेकेंड क्वेश्चन, in how many ways can 20 be written as the sum of 3 natural numbers? So answer is 33. Why so less here and why so big here number? Because out of these 33, some cases will be counted 6 times, some cases will be counted 3 times when we order them. Identical boxes जब बोला होता है order doesn't play role, but नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस बोल के जब वेरिएबल्स दिए होते हैं ए बी सी या लोग दिए होते हैं ए बी सी, तो ऑर्डर का इंपॉर्टेंस आ जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब अगला बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 20 आइडेंटिकल बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ग्रुप्स? 20 आइडेंटिकल बॉल्स इन 3 ग्रुप्स। अब ग्रुप में, लेकिन ये आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल का ही एग्जाम्पल है। दी ओनली थिंग इज आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ग्रुप में 0 लोग नहीं हो सकते। तो जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा 20 एज अ सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, उसमें भी कोई नेचुरल नंबर लेने के कारण वहां पे भी 0 साइज नहीं हो रहा था। अब यहां बोल रहा है 20 बॉल्स इन 3 ग्रुप्स, तो ये एक्चुअली सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप भी 0 नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर भी 0 नहीं हो सकता। तो ये दो सेम ही क्वेश्चंस है। लेकिन क्यों सेम है? क्योंकि नेचुरल नंबर कहा था, इसलिए ये सेम ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा 33, जो अभी पिछले क्वेश्चन में आया था। लेकिन पिछले क्वेश्चन में अगर इन हाउ मेनी वेज कैन 20 बी रिटन एज द सम ऑफ 3 होल नंबर्स कहा होता, 3 होल नंबर्स कहा होता, तो उसमें 0 भी आ सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन 20 वाला तो मैं होल नंबर्स के साथ दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उतना टाइम और स्पेंड करने की इच्छा नहीं है और जरूरत भी नहीं लगती। लेकिन हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन 18 बी रिटन एज सम ऑफ 3 होल नंबर्स अगर मैंने बोला, जैसे कि 18 प्लस 0 0, ये भी चल जाएगा। फिर इन हाउ मेनी वेज कैन 18 बी रिटन एज सम ऑफ 3 होल नंबर्स, तो 18 प्लस 0 0 चलेगा। लेकिन ग्रुप्स में 0 नहीं चलेगा, होल नंबर्स में 0 चलेगा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं चलेगा। कब क्या चलता है समझ लो। 18 आइडेंटिकल बॉल्स इन 3 सम ऑफ 3 होल नंबर्स एज 18, तो 18 प्लस 0 प्लस 0, 6 प्लस 6 प्लस 6, या 9 प्लस 9 प्लस 0, या 8 प्लस 8 प्लस 2, इस तरह से करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 37, जो हमने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में देखा था। उसमें वही बात थी, आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल ही था, 0 अलाउड था। तो 0 कब अलाउड है कब अलाउड नहीं है आप अच्छे से समझ लो यहाँ पे, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है
that is about four distinct balls, four distinct balls into three identical boxes, ठीक है, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो ये डिस्टिंक्ट 2 आइडेंटिकल का एग्जांपल हो गया। इसकी थ्योरी देखा था, ये मैन्युअली करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो 4 डिस्टिंक्ट को 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तरीके क्या हो सकते हैं? तो बेसिक तरीके ऐसे हो सकते हैं, 3 बॉक्सेस है, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में, लेकिन 4 डिस्टिंक्ट बॉल है, 4 आइडेंटिकल बॉल नहीं है। तो ऐसे हो सकता है कि 4 0 0 हो, बॉक्स में 0 आ सकता है, ग्रुप में 0 नहीं आ सकता, 4 0 0 हो सकता है, 3 1 0 हो सकता है, और देखा जाए तो 2 2 0 हो सकता है। और तो कुछ मुझे नहीं लगता 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ 1, हाँ 2 1 1 भी हो सकता है। और तो कुछ मुझे नहीं लगता हो सकता है। इसमें तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल मतलब एक ही वे हो गया, क्योंकि 0 कोई ग्रुप साइज नहीं होती, तो 0 को आप इग्नोर कर सकते हो, इधर भी 0 को इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 4। इसमें भी 0 को आप इग्नोर कर सकते हो, थियोरी आप याद कीजिए इसकी। तो इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये 2 और 2 सेम है, इसलिए फिर एक और बार सेम 2 फैक्टोरियल। So ये 4 factorial is 24, 2 2 2 is 8, so 24 by 8 is 3, and 2 1 1 के केस में 4 factorial by 2 factorial, 1 factorial तो सेम ही होता है, तो 1 factorial 1 factorial 1 factorial 1 factorial और 1 1 दो बार है, इसलिए डिवाइड बाय 2 factorial। तो 4 factorial is 24, 4 factorial is 24, 2 factorial is 2, 2 factorial is 2, 2 into 2 is 4, 24 by 4 is 6। तो 6 और 3 9 और 4 13 और 1 14। और ये हम 2 1 1 को 6 बार, 2 2 0 को 3 बार, 3 1 0 को 4 बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 3 कौन से लोग हैं, ये 2 कौन से लोग हैं वो हमें मैटर करेगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है, ये 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट 2 आइडेंटिकल को इसी तरह से लेना है। ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस, आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो ये 4 बेसिक तरीके थे, उसके टोटल ये 14 तरीके थे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसको आप आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल के साथ भी कंफ्यूज मत करना, ये चारों टाइप को सेपरेटली याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, ये क्वेश्चन था 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, आंसर आया था 14। अब अगर इस क्वेश्चन को उन्होंने ऐसे पूछा होता इन हाउ मेनी वेज कैन 4 आइडेंटिकल बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ग्रुप्स, तो ग्रुप के केस में 0 कभी भी नहीं आ सकता, किसी की भी वैल्यू। तो ये 4 0 0 वाली एक केस हट जाती, 3 1 0 हट जाता, 2 2 0 हट जाता, तो सिर्फ उस केस में आंसर क्या आता? 14, सॉरी उस केस में आंसर कितना आ जाता? सिर्फ 6। दैट्स द ओनली बेसिक वे एंड 6 वेज। 6 कौन से वेज? तो ये 2 लोग कौन से है वो पता नहीं, ये 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स में से ये 2 बॉल्स कौन सी है पता नहीं, तो ये हमने ये 6 कैसे आया है? तो ये आया है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये 2 बार 1 है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये सब करके 6 आया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ये जो अभी हमने पिछले कुछ मिनट्स में देखा, ये P&C का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। लेकिन ये सारे 4 वैरायटीज की थ्योरी अच्छे से समझते हो और चारों पार्ट्स को उसी तरह से सॉल्व करते हो जैसे हमने किया है, तो ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर रहेगा। ठीक है, और मैंने सारी वैरायटी कवर की है, चारों वैरायटी कवर की है, उसमें दिखने लायक लेकिन थोड़े अलग जो क्वेश्चंस है वो भी हमने क्लियर किया है। कब 0 हो सकता है, कब 0 नहीं हो सकता, वो भी हमने क्लियर किया है। कब इस तरह से डिवाइड बाय इस तरह से करना है, कब वो फॉर्मूला लगाना है, सारा हमने देख लिया है। तो थोड़ा शांत दिमाग से कर लीजिएगा तो समझ में आएगा। थैंक यू।